उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। कई नए चेहरों को कमान सौंपी गई है। 2027 के लिए यूपी की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। यूपी में 19 उपाध्यक्ष बनाए गए, 8 लोगों को महामंत्री बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपनी नई टीम में कई नए और बड़े चेहरों को शामिल किया है। यूपी बीजेपी की टीम में 8 महामंत्री बनाए गए, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए, 19 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। महामंत्रियों की लिस्ट में राम प्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय सिंह, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी शामिल हैं। वहीं यूपी बीजेपी संगठन में 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें ब्रज से पूरन सिंह लोधी, पश्चिम से नवाब सिंह नागर, कानपुर से रामकिशोर साहू, अवध से अवधेश द्विवेदी, काशी से अशोक चौरसिया, गोरखपुर से विनोद राय को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो महामंत्रियों से लेकर उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। 27 की लड़ाई के मद्देनजर बीजेपी की नई टीम बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और यही अब ग्राउंड पर उतरेगी, जमीन पर उतरेगी। 2027 के चुनाव के लिए नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 19 उपाध्यक्षों को नियुक्त किया गया है, 8 महामंत्री बनाए गए हैं, 9 मंत्री बनाए गए हैं और अब ये टीम ग्राउंड पर उतरेगी, पंकज चौधरी के साथ काम करेगी, जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। 9 मंत्रियों को जिम्मा सौंपा गया है संगठन को मजबूत करने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई, शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने और जनसेवा के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका देंगे। नई टीम जिसका ऐलान कर दिया गया है और सबसे बड़ी वजह है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, युवा चेहरों को कमान सौंपी गई है। तमाम अलग अलग संगठन के मंत्रियों को नियुक्त किया गया है, महामंत्रियों का ऐलान कर दिया गया और क्षेत्र वाइज, क्षेत्रीय स्तर पर भी तमाम पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है और सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या इसी संगठन के दम पर एक बार फिर से 2027 में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। ये ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब इसी टीम के साथ बीजेपी मैदान में उतरेगी। समाजवादी पार्टी के सामने कड़ा मुकाबला करने के लिए यही टीम होगी। लड़ाई है और बीजेपी ने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। नई टीम का ऐलान कर दिया गया है और इसीलिए अब ये माना जा रहा है क्या समाजवादी पार्टी को टक्कर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की नई टीम, भारतीय जनता पार्टी के जो नए चेहरे हैं वो यहां पर सीधे तौर पर टक्कर देंगे। 27 की लड़ाई के लिए बीजेपी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। तमाम नए चेहरों को, तमाम अनुभवी चेहरों को मैदान में उतारा गया है। अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, महामंत्री नियुक्त कर दिए गए। पंकज चौधरी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। 27 की लड़ाई के लिए 2027 के चुनाव के मद्देनजर ये बेहद महत्वपूर्ण टीम मानी जा रही है और इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि पीडीए की काट के लिए ये टीम बनाई गई है। बीजेपी ने अपनी नई टीम उत्तर प्रदेश में जिसका ऐलान कर दिया है, पंकज चौधरी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की नई टीम को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है, सभी को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। सभी के सफल कार्यकाल के लिए अनंत मंगल कामनाएं। इन तमाम बातों का जिक्र
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक पोस्ट के जरिए किया गया है। 27 की लड़ाई के लिए बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान भी जल्द हो सकता है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम को लेकर मंथन पूरा हो चुका है। नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संगठनात्मक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, अनुभवी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। संभावित राष्ट्रीय टीम में कई अनुभवी चेहरों को मिल सकती है जगह। संभावित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा। नितिन नवीन की नई टीम का भी ऐलान जल्द हो सकता है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी का नाम सबसे आगे है। तो बीजेपी ने अब नई टीम बनाने पर काम शुरू कर दिया। एक तरफ उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया, तो दूसरे तरफ राष्ट्रीय टीम के लिए भी बीजेपी काम कर रही है। मंथन पूरा हो गया है, चर्चा पूरी हो चुकी है, बस सिर्फ और सिर्फ मोहर लगना बाकी है। सीधे चलेंगे, अपनी संवाददाता कोमल शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। कोमल, सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन कौन से वो चेहरे हैं। वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी का नाम चल रहा है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर। देखिए, अभी आज जिस तरीके से यूपी की टीम की घोषणा हुई है, उसी तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मजबूती देने की कोशिश सरकार और संगठन दोनों में समन्वय करने की और दोनों को मजबूती देने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो प्रदेश की टीम हो, चाहे वो राष्ट्रीय टीम हो, चाहे वो सरकार में जो है उसमें भी ये माना जा रहा है अब इसी तरह की जो है कैबिनेट रिशफल होगा तो इसी तरह की कोशिश की जाएगी कि क्षेत्रीय समीकरण भी सभी जहां जहां चुनाव है वहां भी, और मजबूती संघ, संगठन और सरकार तीनों को मिले और तीनों में समन्वय हो। तो ये उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है उनकी टीम की घोषणा भी जल्दी हो सकती है। नई राष्ट्रीय टीम को लेकर मंथन पूरा हो गया। और वैसे भी सूर्य, जब भी हमारी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनसे जब बात हुई, जब पूछा, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द राष्ट्रीय टीम जो है ये आएगी, जिसमें हर तरह की, यानी कि युवा चेहरा भी होगा, क्योंकि वो खुद युवा है। कोमल, तमाम आने वाले वक्त में राज्यों में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर, क्या कोई और चेहरे सामने आ रहे हैं जिन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, कई अनुभवी चेहरे भी होंगे क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, और कई युवा चेहरे भी होंगे। तो युवा चेहरे यानी कि एनर्जी और अनुभव दोनों मिलकर के काम करेंगे, ये उम्मीद की जा रही है। जिसमें संभावित जो नाम है, उन संभावित नामों में वसुंधरा राजे, रेखा वर्मा, स्मृति ईरानी या फिर सुभाष बराला, राम माधव, इनके साथ ही में महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर जो अभी भी है सुनील बंसल, काफी गहराई से वो काम करते हैं। और पार्टी के लिए विनोद तावड़े, तरुण चुग, सतीश पुनिया, ये विष्णुदत्त शर्मा, तो इनको जगह मिल सकती है, ये माना जा रहा है। वहीं तेजस्वी सूर्या का नाम आ रहा है, अमित मालवीय जो है अभी भी जुड़े हुए, आगे भी आ रहा है। खास तौर से मैं कहूंगी कि वीरेंद्र सचदेवा का नाम, क्योंकि उनका अभी दिल्ली के जो है अध्यक्ष के तौर पर, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अभी उनका कार्यकाल खत्म हुआ। हर्ष मल्होत्रा को बुलाया, जो अभी एमओएच थे। तो ऐसे में क्योंकि दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी के लिए काफी काम डटे रहे एकदम वीरेंद्र सचदेवा अध्यक्ष के तौर पर, तो उनको भी कोई जिम्मेदारी बड़ी जो है। आपने बेहद महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया है कोमल, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और यही फॉर्मूले को मैं आपसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश को लेकर क्या स्थिति रहने वाली है? क्या मध्य प्रदेश के कोई बड़े नेता को जिम्मेदारी दी जा सकती है? कोई चेहरा ऐसा जो आपके जहन में आ रहा हो, जो आपके सूत्रों से बातचीत हो रही है, उसको लेकर कुछ संभावनाएं? देखिए, पहले तो सूर्य ये समझना होगा कि बीजेपी में चाहे वो राष्ट्रीय टीम की बात करें, प्रदेश की बात करें या फिर कैबिनेट रिशफल की बात करें, अभी तक हम संभावित नामों पर ही चर्चा करते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि मोदी सरकार में या चाहे संगठन की बात करें, चाहे कैबिनेट रिशफल की, एकदम चौंकाने वाले नतीजे जो है वो सामने आते हैं। नाम सब काफी, चर्चाएं काफी चलती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि विष्णुदत्त शर्मा, इस तरीके से कई नाम और जो है, चाहे अब मध्य प्रदेश की भी बात करें, उत्तर प्रदेश की भी बात करें, या फिर हम अगर बात करते हैं पंजाब की,
क्योंकि चुनावी राज्यों की जो है उन पर ज्यादा नजर लगी रहेगी, खासतौर से बंगाल में जिस तरीके से अभी जीत मिली है, तो उनको सबको चेहरों को वरीयता दी जाएगी, ये मान के चला जा रहा है, क्योंकि चुनाव कई राज्यों में चुनाव है, उन पर फोकस रहेगा। साथ ही में ये भी माना जा रहा है कि कई जिस तरीके से कई बड़े चेहरे या कई राज्यपालों के जो है वो कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो इस तरीके से उन बड़े चेहरों को कहीं ना कहीं जगह पार्टी देगी। और किसी तरह अगर अगर संगठन की बात करें तो संगठन में वो चेहरे लाए जाएंगे हर राज्य से जो न सिर्फ अनुभवी होंगे बल्कि युवा चेहरे भी होंगे, और आगे आने वाले चुनाव में जो एक अच्छी रणनीति में भागीदारी अपनी निभा सकेंगे और अभी तक निभा चुके हैं, उनके अनुभवों का मिश्रण होगा। ये माना जा रहा है इस तरीके की टीम जो है वो आएगी। वसुंधरा राजे को अभी देखा गया दिल्ली में हाल फिलहाल में, लगातार 2 दिन तक मैंने रही, नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मुलाकात भी हुई। तो इस तरीके से ये माना जा रहा है कि अब जो ये संगठन की टीम नितिन नवीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी टीम बनेगी, वो काफी मजबूत टीम बनेगी, वो ऐसी टीम बनेगी जो पार्टी के लिए एक मजबूती से आगे काम करेगी। और बीजेपी की परिपाटी रही है, बीजेपी की परिपाटी रही है कि हर समय जब भी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, नितिन नवीन को अध्यक्ष बना दिया गया। बीजेपी की परिपाटी ये रही है कि एक नई लॉबी को तैयार करना। क्या नितिन नवीन की जो हम नई टीम देखेंगे उसमें नई लॉबी को सबसे ज्यादा जगह देने की संभावना है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि बात ये कि हम जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी जब बात हुई है, हम पत्रकारों की बात हुई है, तो उसमें उन्होंने ये बात का पूरा फोकस किया। और इस टीम में ये भी माना जा रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग को पे विशेष फोकस रखते हुए युवा नेताओं और अनुभवी दिग्गज दोनों का संतुलित मिश्रण जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि नितिन नवीन खुद युवा पीढ़ी के नेता हैं, इसलिए उनकी टीम में ये माना जा रहा है कि 35 से 50 वर्ष के युवाओं के नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की जो है वो संभावना देखी जा रही है। साथ ही में वरिष्ठ नेताओं की भी, क्योंकि अनुभवी और वरिष्ठ नेता जो है उनको अध्यक्ष जैसे पदों पर रखकर मार्गदर्शक की भूमिका दी जा सकती है। वहीं चुनावी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ऐसे जो राज्य है, तो और पश्चिम बंगाल में अभी जिस तरीके से जिन चेहरों ने बिल्कुल नए चेहरों पर बीजेपी काम करती है और नए चेहरों को आने वाले वक्त में बीजेपी जिम्मेदारी दे सकती है। बहुत शुक्रिया कोमल आपका तमाम जानकारी के लिए।